जीतने वालों को मेरा सलाम। वॉरेन बफे कहते हैं, मैंने कई 45 साल के लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जिन्हें अपने बारे में ना कुछ पता होता है, ना उन्हें ये पता होता है कि उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए। ऐसे लोगों को काम करने में मजा नहीं आता। ये केवल रिटायरमेंट के लिए जीना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे आपने बुढ़ापे के लिए सेक्स बचा के रखा है। आखिर में आपको निराशा ही याद लगेगी। वॉरेन बफे कहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट से अक्सर एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आपको कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े तो आप कौन सा काम करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बच्चे बहुत तेज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़े हैं, लेकिन फिर भी किसी के पास क्लियर जवाब नहीं है। वॉरेन बफे कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इसका जवाब आपके पास अभी के अभी हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी सोते हुए मत निकालो। अपने आप को पहचानो, आंखें खोलो और आसपास देखो क्या हो रहा है। आपकी ताकत क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन सी बातें हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं। इन बातों पर नज़र रखो। अंत में आप वो कर सको जो आपको पसंद है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले जॉब में मिल जाए, लेकिन जब तक नहीं मिले ढूंढते रहो, कोशिश करते रहो। विल स्मिथ कहते हैं, फियर टेल्स यू डम शिट। डर के साथ दिक्कत यह है कि यह बढ़ा चढ़ाकर बोलता है और आपको कुछ करने नहीं देता। मेरा लोगों से यही कहना है कि हर दिन अपने डर का सामना करें। मैं पिछले 3 साल से हर दिन यही कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर अब डर पैदा नहीं होने देता। एक बार दोस्तों के साथ स्काई डाइविंग का प्लान बना। अगले दिन डाइव पर जाना था। विल स्मिथ कहते हैं, हामी भरने के बाद समझ आया कि मौत का डर क्या होता है। मैं रात भर बिस्तर पर करवट बदलता रहा। किसी तरह सुबह नाश्ता किया और फिर अपने दोस्तों से मिला। बाद में पता चला कि सब डर रहे थे, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। भाई, मौत का डर किसे नहीं होता। फिर जब प्लेन ऊपर पहुंचा और गेट खुला, तब आपको समझ आता है कि 14,000 फीट की ऊंचाई का क्या मतलब होता है। फिर जब आप कूदने वाले होते हो तो साक्षात मृत्यु के दर्शन होते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर आपको धक्का देता है और एक पल में आपको समझ आता है क्या शानदार अनुभव है। जब आप अपने डर से पार हो जाते हो, जब डर का सामना कर लेते हो, तब आपका डर शांत हो जाता है। तब पता चलता है कि आनंद क्या है। अगले 50 सेकंड मुझे आज भी याद है। उस समय रियलाइज हुआ कि जिंदगी का सबसे ज़्यादा मजा तो, सबसे गहरा एनरिचिंग एक्सपीरियंस तो डर के उस पार छुपा है। यही नेचर का जोक है। डर के उस पार वो सब कुछ है जो आप चाहते हो। विल स्मिथ कहते हैं कि मैंने बाद में खुद से पूछा, सबको पता है कि स्काई डाइविंग में 99.99% किसी की जान नहीं जाती, फिर क्यों तुम रात को सोए नहीं, क्यों ब्रेकफास्ट एंजॉय नहीं कर पाए। 14,000 फीट पर प्लेन से कूदने से पहले डर लगना नेचुरल है, लेकिन इससे पहले क्यों तुम्हें पूरी रात डर लगता रहा। डर हमारी पूरी जिंदगी खा जाता है। उस एक पल के डर के कारण लोग पूरी जिंदगी रुके रहते हैं। ये नेचर का सबसे बड़ा मजाक है और सबसे बड़ा टेस्ट है। इसलिए अगर डरना है तो डर से डरो, क्योंकि ये आपको कुछ करने नहीं देगा। मेल रॉबिन्स कहती हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इच्छा हो। आपको हमेशा अपने आप को धक्का लगाना पड़ेगा, जिससे आप वो हासिल कर सको जिसके आप सच में काबिल हो। कहने का मतलब क्या है, कोई भी नहीं आ रहा, ना आपका कोच, ना आपका बॉस, ना आपका मेंटर, जो आपको हर दिन हर बार पुश करने के लिए प्रेरित करता रहे। कोई भी आपको बार बार कहने नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट मत करो। कोई भी आपको हर दिन सुबह जल्दी उठाने नहीं आ रहा। कोई भी आपकी गलतियां, कमियां सुधारने नहीं बैठा। कोई भी आपको बेहतर जॉब देने नहीं आ रहा। केवल आपको ही अपने आप को पुश करना होगा, वो भी एक बार नहीं, हर बार। हर बार क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग सर्वाइवल मोड में रहने के लिए बना है। वो कभी अपना या शरीर का फुल कैपेसिटी में इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसलिए जितनी जल्दी ये बात हम समझेंगे कि हमको हर बार खुद को पुश करने की ज़रूरत है, उतनी जल्दी आप इंतज़ार करना बंद करोगे और काम शुरू करोगे।
आखिर में टोनी रॉबिन्स कहते हैं कॉन्स्टेंटली इंप्रूव योरसेल्फ। आप कभी स्टैंडर्ड एजुकेशन के भरोसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड एजुकेशन आपको केवल एक कमाऊ नागरिक और अर्निंग सिटीजन बनाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉलेज ना जाओ या स्कूल पूरा मत करो। मतलब ये है कि कभी भी सीखना मत छोड़ो, नई स्किल सीखो, अपने इमोशंस मास्टर करो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं ये गजब का समय है। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आप बेशकीमती बन सकते हो, और जॉब मार्केट में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जब मैंने वॉरेन बफे से पूछा कि आपका सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा, टोनी रॉबिन्स कहते हैं मुझे लगा वो कहेंगे एप्पल, कोका कोला वगैरह, लेकिन वॉरेन बफे कहते हैं कि डेल कार्नेगी के कम्युनिकेशन क्लासेस, क्योंकि अगर मैंने पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल सेलिंग ना सीखी होती तो मेरे आइडियाज़ मेरे साथ ही खत्म हो जाते और हम कभी बर्कशायर हाथवे नहीं बना पाते। और आखिर में टोनी रॉबिन्स का शानदार और मेरा पसंदीदा कोट। टोनी कहते हैं कि अक्सर लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि वो 1 साल में क्या कर सकते हैं, और लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि 10 साल में क्या हासिल किया जा सकता है। यह है कंसिस्टेंसी का जादू। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मास्टरी पर प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर देखिए कि कैसे आप इसके द्वारा अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन जगा सकते हैं। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।